नाज़रीन, अगर आप कराची से लाहौर आएँ तो लाहौर आपको साफ लगता है, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर आएँ तो लाहौर आपको गंदा लगता है। अब ये फ़लसफ़ा माबादुल जमालियात से ताल्लुक़ रखता है या नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि लाहौर शहर में पिछले कुछ सालों से शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सफाई का मयार कायम किया था, जिस तरह से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुतहर्रिक नज़र आती थी, पिछले कुछ अरसे से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो कारकर्दगी है वो पहले जैसी नहीं रही है। बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहां पर LWMC के एहलकार रोज कूड़ा करकट उठाया करते थे, वहां से कूड़ा करकट नहीं उठाया जा रहा और हम देखते हैं कि लाहौर के कुछ ऐसे मखसूस पॉइंट्स हैं जो कराची की तरह ऐसी जगह बन चुके हैं जहां पर शहरी कूड़ा डाल तो जाते हैं लेकिन वहां से उठाता कोई नहीं है। इस वजह से ताफुन भी फैलता है, मानसून का भी महीना है, ऊपर से ईद उल अजहा की भी आमद है। ऐसे में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी क्या इरादा रखती है कि इस दफा लाहौर शहर को साफ सुथरा कैसे किया जाएगा, उनका क्या प्लान होगा और क्या उनके पास वो तमाम वसाइल हैं जो पहले उनको मुहैया किए जाते थे। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम शाहजेब हसनैन साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। शाहजेब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है अहमद कुरैशी, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर रंग के। अहमद, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बताइएगा कि ये जो LWMC की कारकर्दगी में हम एक डाउनफॉल देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है जब एक साल के दौरान 4 से 5 MDs चेंज होंगे तो यकीनन वो उस महकमे में जो भी मुतलका डिपार्टमेंट, जिस तरह LWMC की बात कर लें हम, तो यकीनन शॉर्टफॉल का सामना हमें रहेगा। इंतज़ामी अमूर शदीद अंदाज में मुतासर होंगे। अभी भी जो शाहजेब हुसनैन साहब हैं, ये गालिबन 5वें इनको ये चार्ज मिला MD का 1 साल के दौरान। तो यूँ मजमूई तौर पर देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जब किसी MD को समझ आने लगती है कि ये काम जो है सफाई किस तरह बेहतर होगी, उतनी देर में पता लगता है कि उसका जो है वो तबादला कर दिया गया। अहमद कुरैशी, जो इदारे होते हैं वो एक शख्स के तो मोहताज नहीं होते ना, क्योंकि फर्द और इदारे में यही तो फर्क होता है कि फर्द के जाने के बावजूद भी इदारे फंक्शन करते रहते हैं। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है तो उससे नीचे जितनी मैनेजमेंट है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, वो इसका मतलब है हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। नहीं, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहती। कप्तान की मौजूदगी जो है वो बहुत जरूरी होती है। अगर कप्तान चेंज होता रहेगा तो आप देखिए, अगर क्रिकेट का हवाला दें तो टीम यकीनन बॉलर अच्छे होते हैं, बैट्समैन अच्छे होते हैं, लेकिन कप्तान पहले भी लीडरशिप ने जो मुल्क के साथ किया है वो तो आपको पता है, लीडरशिप क्वालिटी जो है उसकी बहुत अशद जरूरत होती है। तो यूं इस पैराए में जो है मैंने बात की। अदरवाइज आप देखिए, मुलाजमीन को ये डर नहीं होता कि उन्हें पूछने वाला कोई है ऊपर बैठा हुआ? नहीं, डर की बात नहीं है। देखिए, आज भी बहुत सारी जगहों पे काम हो रहा है। शहर में कूड़ा मुख्तलिफ औकात हैं, 2 टाइम्स में जो है कूड़ा उठाया जाता है। अब इस दौरान अगर किसी जगह पे कूड़े का ढेर लग चुका है तो हम इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि टाइमिंग फिक्स की गई है। काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद MD, मुस्तकिल MD का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ, चूँकि मैं ये बीट करता हूँ, तो मेरी नज़र में बहुत सारे अमूर जो हैं वो इसीलिए हल नहीं हो पाते। और इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऑसपाक है, बैराक है, वो भी जो है पेमेंट्स के इशू रहते हैं। सरकार उस तरह से पेमेंट जो है उन्हें रिलीज नहीं करती। यही वजह के हम देखते हैं अक्सर औकात। लेकिन अहमद कुरैशी, इन तमाम मसाइल के बावजूद ऐसे बहुत सारे लाहौर के अंदर पॉइंट्स हैं जो पिछले 1 सालों में कूड़ा करकट फेंकने की एक डिपो की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इस बात से तो आप डिसएग्री नहीं करेंगे? मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं इस बात से भी डिसएग्री नहीं कर रहा कि लाहौर में प्रॉपर जो है वो कंटेनर बिल्कुल खाली है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ बुनियादी चीज़ जो है वो ये बताना चाह रहा हूँ कि बैकबोन जो है जब वो स्ट्रांग नहीं होगी तो यकीनन जिस्म के बाकी हिस्से जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर जरा तवक्कुफ कीजिएगा। शाहजेब साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने भी सुनी, आपके कांधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है लाहौर जैसे बड़े शहर को साफ सुथरा रखने की। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पोस्ट पर ज्यादा अरसा रहेंगे। आपने पिछले कुछ दिनों हुए आपको ज्वाइन किए हुए, कि क्या क्या मसाइल आपने रिकग्नाइज किए अब तक? देखिए जी, मैं चंद दिन पहले मैंने इस इदारे को ज्वाइन किया है और मेरे नज़दीक ये अंदरूनी और बैरूनी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं और वो तमाम इदारों में होते हैं। ये LWMC में सिर्फ कंस्ट्रेंट्स नहीं हैं या इश्यूज़ नहीं हैं, ये तमाम इदारों में मौजूद होते हैं। अगर मैं बैरूनी की पहले बात करूं तो इसमें हमारे अवाम नास का बड़ा अहम रोल है
इस इदारे की कारकर्दगी को मुस्तहकम करने में। फॉर इंस्टेंस अगर हमने वेस्ट बिन रखे हुए हैं शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, आप सिंपल एक काम अगर करेंगे तो वही हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल है कि आप वो जो कूड़ा है उसके अंदर डालें। अगर आप उसके अंदर नहीं डालेंगे और लापरवाही से फेंकेंगे तो फैलेगा, वो भर बहुत जल्दी जाता है ना सिर्फ भरेगा बल्कि वो फैलेगा और फैल के वो सड़क पर भी आएगा और उससे ना सिर्फ गंदगी बल्कि और बीमारियां फैलने का भी अंदेशा होता है। ये मेनली जो अगर बैरूनी बात की जाए तो वो ये है। तो इसमें मेरी अल्तमास अपील होगी अवाम उन्नास से, खास तौर पे जो आ रही है ईद उल अज़हा उसके सिलसिले में, कि आप एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, हमारे साथ हाथ में हाथ मिला के चलें और बराए मेहरबानी जो हमारे बिन्स हैं उनके अंदर कलेक्शन पॉइंट्स के अंदर आप उस चीज़ को डिस्पोज ऑफ करें, साइड पे अनऑथराइज जगहों पे मत करें। ये हो गया बैरूनी पहलू। अंदरूनी पहलू ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उनका बड़ा क्लियर विजन है कि हमने गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना है और जो हमेशा होता भी यही है कि आपने स्टेट ऑफ अफेयर्स में इन डेज टू कम इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। अब उसमें डेफिनेटली हमारा जब कंक्लूड हो जाएगा कंट्रैक्ट विद द इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर के जो सेटल्ड एरियाज हैं, मेन जो एरियाज हैं ना, उनमें 2 जोन्स हैं और एक जोन जो है अलबैरक के पास है और एक जो जोन है वो औज पाक के पास है। जो LWMC है वो क्लाइंट एजेंसी है। जो उनके कंट्रैक्टर्स हैं दे आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कि जी वो वहां से वेस्ट को पिक करें और वो डेफिनेटली जोर भी लगा रहे हैं। उसमें 2-3 कुछ ऑपरेशनल और रिसोर्सेज के उनको इश्यूज आ रहे हैं, हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि शाहज़ेब साहब ये बड़ा अहम नुक्ता है कि अलबैरक और औज़पाक की LWMC एक क्लाइंट एजेंसी है, लेकिन जब क्लाइंट के क्लाइंट से खुश ना हो तो क्लाइंट कैसे मुतमईन रह सकता है? ये बिल्कुल वो उसमें डेफिनेटली इश्यूज हैं और मैं एक टॉप ऑफ द लिस्ट आपको इशू बता देता हूं कि वो मशीनरी जो 2011-12 में लाई गई पाकिस्तान में सफाई के सिलसिले में, उसकी अपडेशन नहीं हो। डेफिनेटली जब मशीनरी अपना टाइम पूरा कर लेती है दैट हैज टू बी अपडेटेड। सो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको करते। इस तरह के और चंद मैटर्स हैं जिसको कि हुकूमत ने उनके साथ टेकअप किया हुआ है और इंशाल्लाह ताला हम एक मॉडल पे भी वर्किंग कर रहे हैं जिसमें कि इसको बेहतर तरीके से इंस्टीट्यूशनल बेसिस के ऊपर आगे लेके चला जाए। सो इस सारे तनाजुर में मैंने आपसे जैसे जिक्र कर रहा था इससे पहले कि ये जो जोन ए और जोन बी है हमारी 2 लाहौर की जो मेन एरियाज हैं सारे उनकी जोन है। हम जो LWMC है वो डायरेक्ट सर्विसेज जो है ना लाहौर के सिर्फ जो पेरिफेरल यूसेज है ना, पेरिफेरल यूसेज उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता था कि आप जिन कंपनी से काम करवाते हैं आप उनसे कूड़ा करकट जो है उन्हें वेट के हिसाब से पेमेंट करते हैं और इस कूड़े करकट को बाकायदा गीला कर दिया जाता था उसका वेट बढ़ाने के लिए। इस लेवल की जो करप्शन है इस पर काबू पाने के लिए आपने कोई काउंटर मेजर्स इंपोज किए या करने का इरादा रखते हैं? शाहज़ेब बिल्कुल ऐसा होता है कि हर इदारे में ना आपको पता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, काली भेड़ें भी होती हैं। आप सिर्फ गीले की बात करें, इसमें एक और बड़ा अहम पहलू होता है कि ये कूड़े की जगह जो सॉलिड वेस्ट है उसकी जगह जो बिल्डिंग मटेरियल है ना उसको लोड करके कई दफ़ा माजी में पहुंचाया गया क्योंकि उसका वेट हैवी होता है, टनेज के हिसाब से चूंकि पेमेंट हो रही है। अब उसको हमने इस मौजूदा हुकूमत ने इस तरह काउंटर किया है कि वी हैव इंस्टॉल्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट वे ब्रिज। कुछ अर्सा पहले वे ब्रिज एक हमने इंस्टॉल किया कि जो गाड़ी एंटर हो रही है वो उस वे ब्रिज पे जब रुकती है तो उसकी बाकायदा वीडियो होती है, CCTV फुटेज होता है, उसको एनालाइज किया जाता है। अगर उसमें नमी हो या पानी हो तो नमी तो खैर होती है, पानी अगर हो तो वो रिस रहा हो खास तौर पे तो उस गाड़ी को साइड पे वेटिंग पीरियड में खड़ा कर दिया जाता है जब तक कि वो इशू रिजॉल्व नहीं होता, तब ही उसे इजाजत होती है वे ब्रिज से पास करने की। इस तरह अगर कोई बिल्डिंग मटेरियल लेके आ रहा है तो उसको भी एंट्री की अब इजाजत बिल्कुल नहीं है और वो तमाम जो हमारे CCTV कैमराज हैं ये हायर अप जो है उसको अब एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्ट लाइव मॉनिटरिंग उसकी की जा सकती है ताकि सॉलिड वेस्ट ही जाए जो मेन हमारा पॉइंट है। अच्छा शाहज़ेब, आपने अपनी गुफ्तगू में एक बड़ी अहम बात की कि आपने जब शहरियों से अपील की बैरूनी अवामिल को गिनवाते हुए कि वो अनऑथोराइज जगहों के ऊपर जाकर कूड़ा करकट मत फेंके। अब होता यह है कि अगर 40-50 घरों के फासले के ऊपर एक LWMC का एक बड़ा बिन लगा हुआ है और किसी बूढ़ी औरत के लिए वहां तक चल के जाना
दुश्वार है। और बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये प्रैक्टिस होती है कि आपके घर का जो कूड़ा करकट है वो आप जिम्मेदारी के साथ एक बड़े ब्लैक कलर के शॉपर के अंदर उसको लपेट के घर के बाहर रखते हैं और इज्जत से जो कंपनी वाले हैं वो उसको उठाकर ले जाएं। और बाकायदा मैं अपनी ज़ाते आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि मेरे घर जो LWMC वाले आते हैं वो मुझसे बाकायदा महीने का 300-400 रुपए अलहदा से लेते हैं कि वो मेरे घर के आगे से वो शॉपर उठाकर अपनी गाड़ी में डालते हैं। इसमें नंबर वन ये है कि अगर आपसे कोई LWMC का एहलकार कुछ पैसे मांगता है तो हमारा बड़ा स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म है इसमें अकाउंटेबिलिटी का। अगर आप हमारी हेल्पलाइन पे उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएंगे तो स्ट्रिक्ट एक्शन शैल बी टेकन। सर मैं क्यों कंप्लेन कराऊंगा, मेरी तो सहूलत है, मुझे तो चल के नहीं जाना पड़ता, ये तो मेरे घर के आगे से उठा के। सर उसमें आ रहा हूं। दूसरा पहलू जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आपने यहाँ पे तरक्की याफ्ता ममालिक की बात की, हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बताने लगा हूँ। हमारे इस वक्त तकरीबन 8000 सैनिटरी वर्कर हैं। शहर की आबादी है 1 करोड़ 30 लाख। हमारा एक सैनिटरी वर्कर 24 घंटे के अंदर 1300 जो नफूस हैं, अशखास हैं, उनको डील कर रहा है, उनके जो गंद है उसको साफ कर रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बहुत ज्यादा उसके ऊपर बर्डन है। डेफिनेटली आप जितना ज्यादा रिसोर्सेज इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर है। साहब यही 8000 सेंट्री वर्कर्स पहले जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, सिर्फ 365 दिन पहले, 1 साल पहले तक ये शहर हमें जितना साफ सुथरा नजर आता था, अब हालात स्टेबल होने की जगह या कम से कम उस पॉइंट पर रहने की जगह बिल्कुल नीचे जाई जा रहे हैं। सर उसमें हुआ ये है कि जो आप 1 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं ना, मैंने जो चंद दिनों में एनालाइज किया है कि रिप्लेसमेंट का मैकेनिज्म अभी फिलहाल ना होने की वजह से ना, रिप्लेसमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स रिप्लेसमेंट का, आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स थी वो पहले एक्सीड करती थी 10,000 से, राइट? वो कुछ लोग लेट से वफात पा जाते हैं या नौकरी छोड़ के चले जाते हैं हमारे सैनिटरी वर्कर, उनकी जगह नई हायरिंग्स नहीं हुई, उनकी जगह नई हायरिंग्स जो हैं या उस तरीके से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वाज नेवर इन प्लेस। जब से ये कंपनी जो है स्टार्ट हुई है तो उसके लिए ना रखा गया। अब इसी चीज को एड्रेस कर रही है मौजूदा हुकूमत के जैसे ही ना सिर्फ ये कि आपकी जो वर्कर्स हैं उनकी तादाद ऑप्टिमल हो, बल्कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, देखें पिछले 1 साल में आबादी बढ़ी है, सैनिटरी वर्कर्स की तादाद कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो इदारा है उसके इनहेरेंटली मैकेनिज्म ही नहीं है टू रिप्लेस इट। जो जब इदारा बना था तो ये उस वक्त रखना चाहिए था इस मैकेनिज्म को। अब यही इस प्रॉब्लम को मौजूदा हुकूमत एड्रेस कर रही है कि एक मैकेनिज्म हो कि ना सिर्फ आबादी के बढ़ने के साथ साथ बल्कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है, फौत हो गया खुदा ना ख्वास्ता, तो उसकी ऑटोमेटिक मैं इसके ऊपर आता हूं कि किस तरह से इस वक्त इतनी ज्यादा मुल्क में बेरोजगारों की तादाद है, कैसे आप लोगों को ये वर्कर्स नहीं मिले, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन मुझे अहमद आप बताइएगा कि लाहौर शहर के कौन कौन से बड़े इलाके हैं, खासतौर पर जो पोश इलाके हैं जिनमें गुलबर्ग भी शामिल है, जिनमें दीगर इलाके भी शामिल है, वहां पर भी हमें ये कूड़े करकट के ढेर नजर आते हैं। तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर इन पोश इलाकों का ये हाल है तो फिर लाहौर की पेरिफेरीज में मज़ाफ़ात में क्या हाल होगा? अहमद देखिए, सबसे पहले बात, जिस तरह आपने एक बात की कि टनेज जो है जितना वेस्ट जाता है उसके मुताबिक पे किया जाता है, तो आप ये देखिए LWMC में कानून मौजूद है, जितनी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं बुनियादी तौर पे कलेक्शन का जो इनका रेवेन्यू जनरेशन का जो सिस्टम है मौजूद है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है। अब माल्टन सोसाइटी की बात कर लें, आप बात कर लें पाक अरब सोसाइटी की, किसी भी प्राइवेट सोसाइटी की अगर आप बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, LWMC उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो बेशतर जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। वो लोग कूड़ा अपना उठाते हैं, उस पॉइंट पर लेके आते हैं जहाँ पे LWMC का वो बिन पड़ा हुआ है या कंटेनर पड़ा हुआ है। वो इजाफी खर्चा जो है वो भी LWMC ही को पे करना पड़ता है। इस हवाले से यहाँ पर भी एक ये मैं समझता हूँ कि एक लूप होल है, जो सेल्फ जनरेशन जो है, कंपनी की जनरेशन उस तरह से नहीं हो पाती, फंड्स इकट्ठे नहीं हो पाते। तो आप ये देखिए कि वहाँ पर सोसाइटीज़ में मोस्टली यही होता है कि उन्होंने अपने तौर पे जो अपने वो सर्विसेज चार्जेस लेती हैं कम, जो सोसाइटीज़ हैं वो लोग कूड़ा वहाँ से उठाते हैं, उठा के जो मेन पॉइंट होता है वहाँ पर फेंक जाते हैं। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर LWMC का है उनको चाहिए कि वहाँ पर जो है इन प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के साथ एग्रीमेंट करें, ताकि अपना जो रेवेन्यू है, जो अजाफी पैसा ये अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को पे कर रहे हैं, दोनों जो बैनुल अक़वामी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको पे कर रहे हैं, तो इनको वहाँ से आमदन एक जीरो। अच्छा अहमद कुरैशी भाई, एनी चांस आपके पास ये फिगर्स हैं कि 2018 में LWMC का सालाना बजट कितना था और इस साल LWMC का सालाना बजट कितना है? देखिए, ये बजट जो है ये मुख्तलिफ जो 3 माह 6 माह
ये इस तरह से इशू होता है, और जो ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स को पे करते हैं, तो अभी भी जो है रिसेंटली तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो है इन्होंने पेमेंट्स की हैं LWMC को, चूँकि उन्होंने अदम अदायगियों की सूरत में जो है वो बिल्कुल काम छोड़ दिया था, जिसपे ये मैं समझता हूँ कि मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था, बेशक फिगर ना भी आए, कि नून लीग के दौर में LWMC का बजट ज्यादा था या PTI के दौर में? सेम ही है। अच्छा, इसमें इजाफा नहीं हुआ? आपका नुक्ता नजर ये हो सकता है, इजाफा नहीं हुआ। आपका नुक्ता नजर ये हो सकता है कि नून लीग के दौर में ये था, PTI के दौर में आपने कहा सेम है, सेम है, इसमें इजाफा नहीं हुआ, आबादी में इजाफा हुआ है। आबादी में इजाफा हुआ है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ऑलरेडी, ये जो LWMC मैनेजमेंट है, ये चूँकि सेक्रेटरी बल्दियात हैं, उनको भेजते रहते हैं कि इस दफ़ा जिस तरह इन्होंने बताया कि 10,000 थे पहले, अब वो कम हो गए, तो यकीनन वो पैसा कम हुआ ना। मकसद ये है कि गाहे बगाहे ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें इन्फॉर्म होती है, पीछे ये अपनी जो समरीज हैं, सिफारिशात हैं, ये भिजवाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, नून लीग के दौर में और PTI के दौर में अगर हम ये कंपैरिजन करें कि उस हुकूमत में इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, इस हुकूमत में नहीं है, तो शायद चीज़ें उस तरह से फोकस नहीं है। ये आप कहें तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अभी सेम ही है। यानी आप ये मानने को तैयार नहीं है कि नून लीग के दौर में LWMC की कारकर्दगी PTI के दौर से बेहतर थी? मेरी नज़र में जी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क, यानी नेगेटिव फ़र्क है? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कारकर्दगी बेहतर हुई है या बदतर हुई है? बदतर, देखें, मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, नहीं, पॉइंट 0 से आए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि देखिए, जब नून लीग का दौर था उस वक्त सिर्फ ये था, आपका बल्दियाती निज़ाम जो है वो फाल था, काउंसलर्स जो है वो उसमें फाल किरदार अदा करते थे। यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा, अहमद कुरैशी शाज़ेब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इजहार चौधरी ने मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये बताइएगा कि ईद उल अजहा की आमद है, कोरोना वबा भी जो है वो इस वक्त मौजूद है, आप समझते हैं कि तमाम तर SOPs पर अमल दरामद करते हुए इस कुर्बानी के फरीजे से बतरीके एहसन निमटा जा सकता है? लेकिन जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें तो हम बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है, लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छी हमें महसूस हुई एक रोज में, कि हुकूमत वक्त ने बिलाखिर संजीदा रवैया अख्तियार करते हुए वो तरीकाकार अख्तियार किया जो कि हमारे पास 2 ही 3 मॉडल हैं वर्ल्ड लेवल पे। कि चाइना मॉडल यही था कि हम जब तक अपनी कैपेसिटी और अपने मुल्क के हालात के मुताबिक सिर्फ एक ही तरीका, एक ही बात था कि हम आइसोलेशन में रहें, लॉकडाउन नाफिज करें। लॉकडाउन था नहीं सर, ये अजीबोगरीब लॉकडाउन है जिसमें दुकानें बंद कर दी गई हैं और दुकान वाले अपना सामान उठाकर फुटपाथ पर आकर बैठ गए हैं, और एक बाजार जो पीछे बंद हुआ है, एक बाजार आगे सड़क पर सज चुका है। देखें, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त की नाहिली तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन हुकूमत की नाहिली है डॉक्टर साहब। पुलिस वालों की आंखों के सामने बकायदा अगर कोई बिजनेस कर रहा है, और लोग हमें बता रहे हैं कि जो पेट्रोलिंग पुलिस वाले हैं, जो डॉल्फिन वाले हैं, एक एक ठेले वाले से रोज का 1000-1000 रुपया पकड़ रहे हैं और बकायदा बड़े बहादुरी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ की रिश्वत ले रहे हैं, और जो देने वाले हैं वो कुरान पर हाथ रख के कहते हैं कि हमने ये पैसे इनको दिए हैं। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत दुख और तकलीफ और शर्म की बात है, क्योंकि ये इंसानी जिंदगियों का मसला है, बल्कि हम कहेंगे बहैसियत कौम पूरे। डॉक्टर साहब, अगर मुझे डर हो कि मेरा बॉस मुझे रिश्वत लेते हुए पकड़ के नौकरी से फायर कर सकता है, तो मैं 100 दफा सोचूंगा रिश्वत लेते हुए, लेकिन अगर मुझे पता हो कि मेरी रिश्वत से मेरे बॉस का भी हिस्सा जा रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा दलेर हो जाऊंगा, जिस तरह से ये लोग दलेरी से लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात सच है, बात रुसवाई की। मैं समझता हूँ कि हम बहैसियत कौम जो सना अखलाकियात के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं, ये हमारी बदकिस्मती कह लें कि हम इन्हतात की उस लेवल पे आ गए हैं कि अब जब हमें इतनी वर्ल्ड लेवल के साथ अपने आप को कोरोना के हवाले से प्लेस करना पड़ता है, तो हम बहुत पीछे जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोई मौजज़ा हुआ है? ऐसा क्या हुआ है पाकिस्तान में कि डेथ रेट और नंबर ऑफ कोरोना केसेस ड्रास्टिकली कम हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा? देखिए, मैं अगर सही बात करूंगा, साइंटिफिक बात करूंगा, तो वो वही थी जो 30 अप्रैल को हमारे सामने आई थी कि साइंटिफिकली अगर हम बहैसियत कौम या एज हेल्थ वर्कर किसी चीज को असेस करना चाहते हैं तो हमें रैंडम सैंपलिंग की तरफ जाना पड़ता है। और उस वक्त अगर हुकूमत ने वक्त में खुद से लाहौर शहर की रैंडम सैंपलिंग की और वो 6,70,000 थी, जबकि ऑफिशियली 13-14,000 के करीब थी, तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की पॉपुलेशन का 5-6% 30 अप्रैल को मुतासर हो चुका था। अब हुकूमत ने मुसलहत के तहत या इनकैपेसिटेशन के तहत, या आप ये कह लें कि उन्होंने लोगों के अंदर पैनिक कंट्रोल करने के लिए या अदरवाइज अपने
अपने इंतजाम को हम मुकम्मल नहीं कर रखे थे हमने, तो उसको बराबर करने अच्छा, के लिए आपको उन्होंने ये याद लिया होगा था डॉक्टर कि- इजहार चौधरी के नवंबर दिसंबर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का बहुत ज्यादा जब शोरो गुलगुला था, तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान हालत जंग में है, और इस बात को जवाब बनाया पीटीआई की गवर्नमेंट ने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए। अब जब पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ हालत जंग में है, तो आपके मुशीर सेहत जफर मिर्जा साहब अचानक चुपचाप इस्तीफा देकर निकल लिए। नहीं, चुपचाप तो नहीं निकला, उनके ऊपर तो बहुत प्रेशर था, क्योंकि ये उनका प्रिंसिपल डिसीजन था। क्योंकि कुछ इतलात ये आई हैं कि उनकी चेयरमैन एनडीएमए से तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मुस्ताफी होने का फैसला किया। बहुत से लोगों ने मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहे। आखिर में चेयरमैन एनडीएमए जीत गए, मुशीर सेहत हार गए। देखें, जो इसमें मेजर फैक्टर है वो तो मैं ये समझता हूँ कि वही फैसला है जिसमें हम जो नेशनल और इंटरनेशनल नेशनैलिटी की जो बात हम करते हैं कि पाकिस्तानी, तो वो एक बहुत बड़ा ड्यूल नेशनैलिटी तो जुल्फी बुखारी की भी है ना, वो ड्यूल नेशनैलिटी वो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल तो उस तरफ भी प्रेशर आएगा। मतलब आप इसकी तरफ चलेंगे, क्योंकि ये हाल और नाल ना होगा, ऐसा नहीं होगा कि मीठा। अच्छा, डॉक्टर इजहार हमारे साथ ही रहिएगा। शाहजेब हसनैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला लाहौर में सफाई के इंतजाम के हवाले से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात पर और लाहौर शहर की पब्लिक हेल्थ की हालत पर। शाहजेब हसनैन हमारे साथ स्टूडियोज पे मौजूद हैं, एमडी हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। शाहजेब, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अहमद कुरैशी के पिछले 2 सालों में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो सालाना बजट है उसमें इजाफा नहीं हुआ है, और आपने खुद ये कहा कि लाहौर शहर की आबादी में जिस बेहंगम तरीके से इजाफा हो रहा है, पूरे पंजाब से लोग आकर लाहौर के अंदर सेटल होना चाहते हैं, आप लोगों के रिसोर्सेज के ऊपर, मशीनरी के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही है? देखिए जी, इसमें हमने ऑलरेडी जो है ना कंसल्टेंट्स को हायर किया हुआ है, जो इसके ऊपर एक फुल प्रूफ जो है ना मैकेनिज्म और प्लान हमें बना के दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। माजी में आपने देखा होगा कि सड़कों के जो शोल्डर्स हैं दे यूज टू गेट वॉश, ठीक है, उसका भी गवर्नमेंट ने ठेका दिया हुआ था। अब आप ये जाने कि जो सड़कों के शोल्डर्स पे अगर आप पानी फेंकेंगे और उनकी वॉशिंग करेंगे तो वो आपकी सड़क के लिए नुकसानदेह, दैट वाटर वुड सीप इन और वो साइड से उसको उखाड़ना शुरू कर देगी। नाउ इसलिए मौजूदा हुकूमत ने साइंटिफिक और रैशनल ग्राउंड्स पे मौजूदा जो माजी के कॉन्ट्रैक्ट्स थे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, उसको रिवाइज करने का फैसला किया, ताकि हम अपने रिसोर्सेज वो देखें। जो गाड़ी चल रही है उसके पेट्रोल के चार्जेस भी हुकूमत ने भरने हैं, उसके ऊपर जो एम्प्लॉय लगा हुआ वॉशिंग करने के लिए वो भी हुकूमत ने भरने, और एट द एंड ऑफ द डे स्वाय कॉस्मेटिक्स के जो थोड़ी देर के लिए है, आप अपनी रोड को भी खराब कर रहे हैं। Exactly. तो व्हाई शुड गवर्नमेंट बी पेइंग फॉर दिस? अच्छा, शाहजेब हसनैन साहब, आज से 30-40 साल पहले कराची, लाहौर और पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो सफाई सुथराई की हालत थी वो बहुत ज़्यादा बेहतर थी। सड़कों को धोया जाता था और कोई भी महंगे महंगे मुशाहिरों के ऊपर कंसल्टेंट्स भी हायर नहीं किए जाते थे। अब हम लाखों रुपए तनख्वाहें कंसल्टेंट्स को अदा भी करते हैं, और उसके बावजूद जो रिजल्ट है हमारे सामने वो आज से 30-40 साल पहले के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मनफी है। राइट। इसमें देखें जी, बात ये ना कि 2 तरीके हैं। या तो आप टेक्निकल पोस्ट क्रिएट करें जिसपे कि बंदा आके लगे और वो अपने प्रपोजल्स दे आपको, ठीक है, विच इज कॉस्टली। तो व्हाट गवर्नमेंट वुड थिंक कि जी हम टेम्परेरीली कंसल्टेंट को एंगेज कर लेते हैं उस प्रोजेक्ट की जो प्रेपरेशन और जो इनिशियल ऑपरेशन है उस तक के लिए, ताकि उसकी बाद में सैलरी और अदर बेनिफिट्स तो इस तरह से वो जो कंसल्टेंट है उस प्रोजेक्ट को ओन नहीं करता, उसे पता है कि मैंने जो प्रोजेक्ट इनको बनाकर इनके हवाले कर दिया, पैसे जेब में डाले और चल। बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो गया वो कंसल्टेंट मिलेगा? नहीं सर, ऐसे नहीं होता। उसमें होता यह है कि वो जो भी प्रपोजल बना के भिजवाता है वो ना सिर्फ इदारा उसे स्क्रूटनाइज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर वो उसको फॉरवर्ड करता है। अच्छा, यहाँ पर शाहजेब साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इदारा उस कंसल्टेंट के प्लान को स्क्रूटनाइज करने की सलाहियत रखता है वो इदारा खुद प्लान बनाने की सलाहियत नहीं रखता। मैंने आपसे लफ्ज एक यूज किया एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। वो फिर जो प्लान है ना वो जाता है पीएनडी में, ठीक है, वहां पर हमारे टेक्निकल लोग सिर्फ हायर हुए हैं जो कि फिर उसको टेक्निकली स्क्रूटनाइज करके उसको फाइनलाइज करते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम हर इदारे में टेक्निकल एम्प्लॉयज को हायर करना शुरू कर दें जो कि इस कंसल्टेंसी
मोड पे काम करें, तो दैट वुड नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसकी सैलरी जो है वो पे करनी है उस टैक्स पेयर ने, जो कि हमारी आम आवाम है। सो ये जो वाइज डिसीजन है गवर्नमेंट ने इसीलिए लिया कि हम थोड़े पीरियड के लिए एंगेज करें कंसल्टेंट को, उससे काम लें, एंड वी डोंट कैरी हिज बैगेज अलोंग विद अस। वो जो प्रोजेक्ट है उसकी जब स्क्रूटनी हो जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड देन टेक्निकल, तो फिर उसके बाद जब क्लैरिफाई होती है ईच एंड एवरीथिंग, फिर उसकी पेमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि ही कैन वॉश हिज हैंड ऑफ। मेक सेंस। ठीक है, डॉक्टर इजहार चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, पीएमए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बड़ी ईद के ऊपर कुर्बानी के जानवरों के साथ जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कोविड-19 वायरस जो है वो मेमल्स के अंदर सरफेस करता है, और ये जानवर हम कुर्बान करने जा रहे हैं ये भी चौपाए हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी साइंटिफिकली एग्जिस्ट करती है कि इन जानवरों से ह्यूमंस तक ये वायरस ट्रांसमिट हो, या ह्यूमंस से ये वायरस इन जानवरों में ट्रांसमिट हो, और जो जानवर कुर्बान ना हो वो वापस जाकर मजीद जानवरों को और देहात के लोगों को इन्फेक्ट करें? अभी तक जो एस्टैब्लिश फैक्टर है ना वो तो बर्ड्स के साथ रिलेटेड है। इन एनिमल्स का अभी तक हम कहीं पे भी किसी नहीं सर, जो साइंटिफिक लिटरेचर है उसमें लफ्ज बर्ड्स एंड मेमल्स यूज हुआ है। मेमल्स का हमारे पास इतनी अभी कहीं पे भी किसी भी एक स्टडी नहीं है, किसी भी एक शहर में नहीं आया। हम इसको रिलेट जरूर करते हैं क्योंकि ये कैरियर हो सकता है उसी तरह जैसे ह्यूमन सरफेस हो सकती है, उसी तरह हम इनको भी काउंट करते हैं कि ये एक सोर्स बन सकता है। लेकिन उससे ज्यादा हम समझते हैं कि चूंकि ये हमारी अपनी पॉपुलेशन के अंदर इस खतरे की उस हालत तक पहुंचा है कि हम लोग मजबूर हो गए कि हमने लॉकडाउन की तरफ पहले दिन से सजेशन दी थी और हम बिलाकर उसकी तरफ आज जा रहे हैं, तो ये एक बहुत खुशहाइन बात है। मैं आपकी तरफ से लोगों अच्छा डॉक्टर इजहार, ये जो सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, तुर्की है, मलेशिया है, ये ममालिक इस्लामी ममालिक नहीं है? नहीं, ये इस्लामिक ममालिक। अच्छा, अगर ये सारे इस्लामी ममालिक हैं डॉक्टर इजहार, तो हमें इस्तांबुल की सड़कों के ऊपर, या मक्का मदीना रियाज की जद्दा की सड़कों के ऊपर, या कुआलालंपुर की सड़कों के ऊपर ओजड़ी, आलाइशे, ताफुन, खालें, खून नजर क्यों नहीं आता डॉक्टर साहब? देखिए, हम ख्वाहिश तो जरूर कर सकते हैं, हमारी ये बहुत ज्यादा अपने आने वाली नस्ल के लिए एक तमन्ना भी है और हमारा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को क्या ये जेब देता है कि हर घर के अंदर लोग जानवर कुर्बान करें? क्या ये अकीदे का मसला है या कल्चर का मसला है? देखिए, हम इसको तो हम जितना भी हाईलाइट करते जाएंगे शायद किसी ना किसी स्टेज पे जाके लोग हमसे ना थोड़ा सा सिविलाइज हो जाएंगे, इसको समझना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसा रिएक्शन आपने देखा कि अब ये बहुत वक्त ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लॉकडाउन की तरफ आए, और आपने खुद पॉइंट आउट किया कि ताजरों ने उसका वे आउट निकाला कि पहले तो उन्होंने कहा कि हम इसको मानते ही नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती दुकानें खोल ली, और उसके बाद जब कानून नाफिज करने वालों को एक्शन लिया उन्होंने उसको ब्राइब करना। अच्छा डॉक्टर साहब, साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर बड़ी ईद के ऊपर जानवरों की जो आलाइशें हैं एक शहरी आबादी के अंदर, एक क्लोज विसिनिटी के अंदर अगर अनअटेंडेड रहें, तो उनसे पब्लिक हेल्थ के कौन कौन से मसाइल जन्म ले सकते हैं? क्योंकि हम हर साल ये अखबार में पढ़ते हैं और टीवी पे सुनते हैं कि जो ईद उल अजहा की पहली शाम होती है उसमें सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी भरी होती है। देखिए, सबसे पहले तो जो आम फहम में जो आम आदमी की समझ में आता है वो उसके खाने पीने के साथ जो मछली है, जिसे हम गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक, ये हम कहते हैं सारी की सारी जो उसके मैदे के साथ लूज मोशन की सूरत में, उल्टियों की सूरत में और अदरवाइज क्रैम्प्स की सूरत में, ये तो फौरी तौर पे हम समझते हैं कि इन आलाइशों के हवा के अंदर जिसे हम कहते हैं कंटामिनेट करना, टॉक्सिन्स की सूरत में लेकर आना, या हम कहते हैं उसके बाद एक्सटेंडेड उसमें कि जो लोग सांस की मरीज होने की नाते होते हैं उनको फिर उसका वो पोल्यूटेड जो एक इन्फेक्शन आती है वो एडेड ऑन आती है। ये तो मीट कंजम्पशन के मसाइल हो गए ना डॉक्टर साहब। तो मीट कंटेमिनेशन जो है, जो शहर के अंदर एक क्लोज विसिनिटी के अंदर अगर आलाइशें पड़ी हुई हैं उन्हें नहीं उठाया जा रहा, तो उससे कौन कौन से मसाइल जो हैं वो एक शहरी आबादी के लिए पैदा हो सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, तो सबसे पहले तो जो वो अनअटेंडेड पड़ी होंगी, जाहिर है उसके ऊपर फिर वो तमाम वेक्टर्स जो फ्लाइज की सूरत में होगा या अदरवाइज मुस्सो होगा, फिर ये सारी की सारी जॉनसन जब वो कुछ एक अर्सा गुजरने के बाद बस्ट आउट करेंगी तो वो सारी की सारी। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। अहमद कुरैशी, कुछ साल पहले तक हमें याद है कि बाकायदा सरकार की जानिब से बड़ी ईद के ऊपर वो मखसूस बड़े शॉपिंग बैग्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे कि इसके अंदर आप खाल डालें, इसके अंदर आप ओजड़ी डालें, इसके अंदर आप बकिया आलाइशें डालें। वो बैग्स इस दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। अभी तक जो है, देखिए पिछले हर साल
पिछले कई साल पहले नहीं, हर साल जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो जानवरों की आलाइशें हैं उनके लिए बैग्स तकसीम करती हैं। हर यूनियन काउंसिल लेवल पर जो है कैंप्स लगे हैं, अभी कैंप्स लग चुके हैं। इवन के जो आपकी मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर भी इन्होंने कैंप लगाए हुए हैं। बैग्स जो है यूनियन काउंसिल लेवल पर जो है कैंप्स लगेंगे, वो गालिबन ये जो जिस तरह MPAs हैं या जो भी कोऑर्डिनेटर्स उन लोगों के बनाए गए हैं उनके थ्रू ये कैंप्स जो हैं वो गालिबन आज नहीं तो कल जो है वो लग जाएंगे। और बैग्स तकसीम, देखिए बैग हमने इस्तेमाल करना है आलाइशें डालने के लिए, ना कि रजाइयाँ गद्दे और इस तरह की चीज़ों के लिए। तो यकीनन ये ईद से एक रोज़ पहले जो है वो वहाँ पर कैंप लगेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होंगे। LWMC का अपना अमला मौजूद है, इसके अलावा अवामी नुमाइंदे जो हैं बैग्स बड़ी मिकदार में तैयार कर लिए गए जी, तैयार हो चुके हैं। हर साल जो है हर साल इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट जी, बिल्कुल इसी तरह। साहब इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? ये मैं आपको बताता चलूं कि LWMC ने इस दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड प्रेपरेशन की हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम बेहतरीन सर्विसेज दे सकें और हमारी टीमें इस वक्त भी जान मार रही हैं फील्ड के अंदर। हमने 17 लाख बायोडिग्रेडेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो बैग्स हैं वो हमने अपने वी हैव टेकन स्टॉक ऑफ दैट। हमारी जो 274 लाहौर की यूनियन काउंसिल्स हैं उनमें हमारे 293 कैंप्स इस्टेब्लिश होंगे। वो जो बैग्स हैं वो उन कैंप्स में डिलीवर होंगे। कल हमारा टारगेट है उन कैंप्स को स्टैब्लिश कर देने का। कल इंशाल्लाह ताला 2 रह गए हैं जी, होता ही एक दिन पहले है। हम तो फिर आपको 2 दिन पहले कैंप स्टैब्लिश करके दे रहे हैं, आमतौर पे एक दिन पहले स्टैब्लिश। अच्छा शाहजेब साहब, ये जो 17 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, एक बहुत अच्छी प्रोपोजिशन है कि उससे एनवायरनमेंट जो है वो भी सेफ रहेगा। एक बैग कितने का कॉस्ट करता है? देखिए मैंने अभी इसकी, मैं चूंकि रिसेंटली ज्वाइन किया है तो मुझे अभी इसकी 1 बैग की कॉस्ट इस वक्त मालूम नहीं है। देखिए एक बैग जो है गालिबन 25 से 30 रुपए में कॉस्ट करता है। शाहजेब साहब कंटिन्यू कीजिए जी प्लीज। तो उसमें हमने जो कैंप्स स्टैब्लिश किए हैं 293 बैग्स वहाँ पे डिलीवर होंगे। अवाम ना से मैं आपके तवस्सुत से उनको ये मुतला भी करना चाहता हूँ और गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि अपने करीबी जो UC के अंदर कैंप स्टैब्लिश हुआ है वहाँ से उन बैग्स को कलेक्ट कर लें। हमने भी मैकेनिज्म ये अडॉप्ट किया है कि हमारे भी सैनिटरी वर्कर जितना मैक्सिमली डोर स्टेप पे सप्लाई कर सकते हैं वो बैग्स को सप्लाई करें। इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें और भी हाईलाइट करना चाहूँगा, बड़ी ज़रूरी हैं कि हमारी वैसे रूटीन में ऑपरेशनल तकरीबन 800 व्हीकल्स होती हैं, लेकिन चूंकि ईद एक मेगा इवेंट है तो LWMC ने स्पेशली 3400 पिकअप्स एक्स्ट्रा हायर की हैं ताकि हम स्पीडीली रिमूव कर सकें अलाइशों को। ना सिर्फ ये बल्कि हमने 5 जगहों पे जो हमारे डंप साइट्स हैं साइंटिफिक बुनियादों पे वो हमने तैयार कर लिए हुए हैं। और चूना जो उससे रिलेटेड होता है, डिसइंफेक्शन के लिए यूज होता है, वो भी हमने प्रोक्योर कर लिया हुआ है। और वो जो 5 हमारी डंप साइट्स हैं उनमें 50,000 जो है ना टन्स इनटेक की कैपेसिटी है। इनको कैसे डंप करते हैं इन आलाइशों को, जरा बताइएगा। एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि जो आपकी डंप साइट्स हैं, एक डंप साइट तो आपकी वेलेंशिया के पास भी है और उसके इर्द गिर्द जो आबादी है उनको तो आदत हो गई है शाहजेब साहब, लेकिन जो बंदा नया आता है उसके लिए वहां पर सांस लेना तक महाल हो जाता है। इस मसले का कोई हल नहीं? हमने इस दफा जो डंप साइट्स बनाई हैं वो शहरी आबादी से दूर हैं, करीब कोई शहरी आबादी नहीं है। कोई कलेक्शन पॉइंट है जो नहीं देखिए, एक हमारी लखोडेर में है, इस तरह सुंदर में है, इस तरह महमूद बूटी में है, ये सारी वो में और 2 और जगहों पे हैं। कैसे करते हैं इसको डिस्पोज ऑफ? इसमें एक स्पेसिफाइड डेप्थ होती है जिस तक हमने उसकी डिगिंग करनी होती है। उसके बाद जब हम वो अलाइशें वहां पे लेके आते हैं उनके ऊपर भी स्प्रिंकल, सबसे पहले उनका लेयरिंग की जाती है, उसके ऊपर फिर भी स्प्रिंकल द लाइम जो होता है, जो आप चूना कह लें, उसके ऊपर फिनाइल डालिए। दिस इज टू डिसइंफेक्ट, क्योंकि अगर आप उसको डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे तो वो अंडर जब लेट से पानी जब ऊपर से गिरता है बाद में तो वो परकुलेट होके जो उसके हैजर्ड्स हैं वो आपके ग्राउंड वाटर में परकुलेट कर जाते हैं। सही, तो उसके ऊपर फिर एक और मिट्टी की लेयर, एक स्पेसिफाइड होती है हमारी डेप्थ उसकी, वो डाली जाती है, फिर उसके ऊपर लेयरिंग की जाती है। अच्छा, मतलब इट्स नॉट हर साल डंप साइट सेम रहती है? मतलब पिछले साल जहां पर ये अलाइशें डंप की गई थी पिछले साल 4 वहीं उसी जगह पर इस साल भी साइट्स नहीं, वो होता यह है कि पिछले साल हमारी थी 4 डंप साइट्स और जिसमें से आपने एक जिक्र किया कि जी शायद आबादी के करीब थी। इस दफा हमने 5 डंप साइट्स बनाई हैं और सारी आबादी से दूर हैं। अच्छा, तो इट कीप्स ऑन वेरिंग डिपेंडिंग अपॉन कि जी हमें रिक्वायरमेंट क्या है, या वी कीप ऑन इंप्रूविंग दोस डंप साइट ईयर टू ईयर। जमीन की फर्टिलिटी में इजाफा होता है? जमीन की फर्टिलिटी में देखें वो जो अंदर जाती है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम, साल से ऊपर कम से कम लगता है उसको कंपोस्ट बनने में। तो आप कहेंगे इमीडिएटली फर्टिलिटी में इजाफा होता है, वो नहीं होता।
वो इट टेक्स टाइम, फिर उसके बाद वो जब कंपोस्ट बन जाता है ना 1 साल 2 साल के बाद, फिर उसको अगर आप डिग आउट करेंगे ना, दैट वुड सर्व एज You're a very, फर्टिलाइजर। very well informed person to be managing director for just 4 or 5 days, शाहजेब। मुझे डॉक्टर इजहार चौधरी आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर बड़ी ईद के लिए जो पब्लिक हेल्थ के मसाइल पैदा होते हैं, उनसे निपटने के लिए हम कोई ख़ास इक़दाम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस की ज़रूरत है डॉक्टर साहब। जो हमें लगता है कि बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर ऊँट की कुर्बानी करेंगे, पूरे मोहल्ले में शो मारेंगे और उसकी जो ओजड़ी है, जो उसकी आंतें हैं, वो बिल्कुल घर के सामने सड़क के सेंटर में डाल देंगे। देखिए, मैं एक चीज तो आपके तवज्जुह से नॉट ओनली बिकॉज मैं आपके इस प्रोग्राम में शामिल हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि कोविड के हवाले से पिछले 3-4 महीने से जितना पॉजिटिव और बड़ा ही सेहतमंदाना रवैया हमारे प्रेस का रहा है, आप सबसे इफेक्टिव टूल के तौर पे इस वक्त हमारे अवाम के साथ राब्ते में है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी तंजीम की ख्वाहिश है कि हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी की हद तक ये समझाने की कोशिश करें, ये आपके फायदे की चीजें हैं जो आप सब लोगों ने यूनिट के तौर पे करते हुए माशरे के तौर पे और कौम के तौर पे लेकर आगे चलनी है। हमें उम्मीद है कि अल्लाह खैर रखे कि जब इन लोगों को वक्त के साथ साथ चीजें समझ आनी शुरू होंगी, ये हमारी आवाज को फॉलो करेंगे, समझेंगे। क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब आपका अपना नुकसान हो रहा है तो किसी को ये बताया जाए कि ये नुकसान इस तरीके से आपका है, उसको समझना है। हमें इस तरह बताया नहीं। मुझे डॉक्टर साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल पर। अहमद कुरैशी, बिल्कुल अब हम प्रोग्राम के अख्ताम पर, ये बताइएगा कि इस बीट के ऊपर काम करने बाद कोई ऐसी सजेशंस हैं जो आप मैनेजिंग डायरेक्टर शाहजेब साहब से शेयर करना चाहते हैं? देखिए, एक तो मेरा ये तजवीज़ होगी, बाकी अख्तियार वाले हैं ये, कि जो सैनिटरी वर्कर्स, देखिए जो कोरोना है, डेंगू है, हमारे जो सैनिटरी वर्कर हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, आप देखिए कि फ्रंट लाइन जिस तरह हम पैरामेडिकल स्टाफ का या जो पुलिस एहलकार हैं इनकी हम बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट करते हैं इन्हें, तो बदकिस्मती से हम लोगों ने उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया इनको, और ना ही इनके लिए जो है कोई ऐसा हेल्थ बिल्कुल का जो सिस्टम है उसको हम बेहतर कर सके। इसके अलावा मेरी एक ये तजवीज़ है कि जितने भी बिन लाहौर शहर में मौजूद हैं उन पे बराए मेहरबानी या उन जो रखे हुए कंटेनर उन पर टाइम लिखें कलेक्शन का, बिल्कुल सही, ताकि दोपहर में अगर जब लोग देखते हैं कूड़े से ड्रम भरा हुआ तो उनको ये भी नजर आए, उर्दू में लिखे, लोगों को अंग्रेजी पढ़नी इस वक्त उठाया जाएगा, ताकि लोगों को आदत हो कि वो इस टाइम से इस टाइम में कूड़ा उठाया जाएगा, वहां पर वो डालें। दूसरा एक और चीज शहरियों के लिए भी है, देखिए महज़ब शहरी जो है उनकी पार्टिसिपेशन मुआशरे में सुधार के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस ले लें, LWMC ले लें, कोई भी हुकूमती इदारा तब तक कामयाब नहीं होता जब तक अवाम अपना रोल प्ले नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस ईद पे भी जो है अवाम को भी इस चीज़ का तदारुक होना चाहिए कि हमें अगर अपना माहौल साफ रखना है, हमें एक महज़ब शहरी के तौर पे अपना किरदार अदा करना है। और शाहजेब साहब, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि कूड़े करकट के ड्रम्स के ऊपर टाइम में लिखा जाए और वो भी उर्दू में लिखा जाए ताकि लोग पढ़ सकें कि ये कब खाली होगा। जी, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, सजेशन है, और मैं इसको डेफिनेटली, अब तो हम चूंकि एक इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ एक वॉर फुटिंग बेसिस पे काम कर रहे हैं, बट सून आफ्टर ईद मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा कि हम कलेक्शन पॉइंट्स पे टाइम लिखें, सो दैट कि अवाम अगर कूड़े का पड़ा हुआ ढेर देखते तो वो ये ना समझें कि वो बेआसरा है बिल्कुल भी, और उनको पता हो कि अच्छा यार इस टाइम पे कलेक्ट हो जाएगा। अगर उस टाइम पे कलेक्ट नहीं होता फिर वो हमें इन्फॉर्म करें, so that we take action against the responsible। मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं करीम ब्लॉक इकबाल टाउन में रहता हूं। मेरी गली के अंदर कोने पे एक प्लॉट है, बड़े सालों से वो प्लॉट बिल्कुल साफ सुथरा खाली था। सिर्फ पिछले 3 महीनों में शाहजेब साहब वो एक डंप साइट की शक्ल इख्तियार कर गया है, जहां पूरे इलाके के लोग आकर कूड़ा करकट फेंकते हैं। वो हर जगह से प्लॉट जो है कूड़े का ढेर बन चुका है, कोई उसको उठाने वाला नहीं है। मैं उसको देखकर ये सोचता हूं कि अगर एक जगह पर ऐसा हो सकता है तो ऐसा फिर कई जगहों पर हो सकता है शाहजेब साहब, और वहां से आप लोगों की टीम्स जो हैं, आप लोगों की कलेक्शन गाड़ियां जो हैं रोज गुजरती हैं। मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल लकूना होंगे जिसको कि हम डेफिनेटली, मैंने अब जैसा कि आपको बताया कि रिसेंटली ज्वाइन किया, इसको ईद के बाद आई विल बी लुकिंग इनटू इट और इसको विल मेक इट मोर एफिशिएंट। मैं सिर्फ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ कि जो वो सैनिटरी वर्कर का जिक्र हुआ है ना, जी हाँ, ये इदारा, इस इदारे के अफसरान की तनख्वाहें, उसकी वजह वो सैनिटरी वर्कर है जो 17 सिर्फ 1000 रुपये में
आपका अपने हाथों से वो कूड़ा उठा रहा है। तो मैंने ये, और फॉर दैट मैटर हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनके विजन के मुताबिक, हमारी हुकूमत के विजन के मुताबिक इस दफ़ा बल्कि बड़ा स्ट्रिक्ट डायरेक्शन होगी कि पहले तनख्वाह सैनिटरी वर्कर्स को मिलेगी, बाद में किसी अफसर को तनख्वाह मिलेगी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमने उनके लिए सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए जो भी अगर कोई डेफिशिएंसी थी, जो है थोड़ी बहुत, वो हमने उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए मास्क और ये चीज़ें इनको इंश्योर बनाना है और बनाया है कि उनको डेफिनेटली मिलें, क्योंकि वो सेहतमंद हैं तो हम सेहतमंद हैं, वो सेहतमंद हैं तो आपका ये कूड़ा करकट रिमूव हो रहा है और उसकी वजह से हम सेहतमंद हैं। सो मेरा प्राइमरी फोकस, चेयरमैन साहब का प्राइमरी फोकस, हमारे वज़ीर आला साहब का प्राइमरी फोकस, इस हुकूमत का प्राइमरी फोकस वो सैनिटरी वर्कर है जो कि इस इदारे के, जिसके बुनियाद के ऊपर ये इदारा खड़ा हुआ है। अच्छा, कहीं पर LWMC और LDA की जो बाउंड्रीज हैं वो मिक्सअप होती हैं? नहीं, वो हम तो पूरे लाहौर को देखते हैं। उसमें मैंने जैसे आपसे जिक्र किया ना कि लाहौर को 2 जोन्स में हमने डिवाइड किया, जोन ए और जोन बी, या जोन 1 और जोन 2। एक जोन जो है अलबेरक के पास है, एक जोन जो है वो औसपाक के पास है, और जो पेरिफेरल हमारी यूसेस बनती हैं जो 22 के करीब है, वो LWMC उसमें डायरेक्ट सर्विसेज देता है। एज पर SOPs जो है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एज पर SOPs जो ऑलरेडी कंट्रैक्ट माजी में हुए थे, डेफिनेटली इसलिए हुकूमत मौजूदा उसको रिव्यू कर रही है सारे को मामले को। जो औसपाक और जो अलबेरक का एरिया ऑफ ऑपरेशन है, उसमें एज पर लॉ जो है ना वो LWMC डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकती। सो अगर कोई इशू इंटरनेशनल कंट्रैक्टर की वजह से आता है तो वो जो क्लाइंट है असल में जवाब तो फेस जो है वो LWMC है ना, तो उसका बर्न जो है वो बियर करती है LWMC, खत्म हो गया। बट दे कैन नॉट ऑपरेट इन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अहमद कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में LWMC की जो कारकर्दगी है वो मजीद बेहतर होगी। शाहज़ेब साहब की क़यादत में प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।